तो बच्चों वेलकम मेरी हिंदी चैनल को। मैं नमिता विश्वास। 8 कक्षा का 11 पाठ कहानी का शीर्षक जब सिनेमा में बुलाना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कहानी का लेखक प्रदीप तिवारी ने सिनेमा कैसे प्रचलित हुई थी और पहले सिनेमा कैसे पहले बोली थी, इतिहास परिचित के बारे में, फिल्मी रिलीज कैसे हुआ था, पहले एक फिल्म हुआ था रिलीज 8 हफ्ते तक रहा। पहले फिल्म नहीं हुआ तभी लोगों को पुलिस ज़्यादा उसका कैसे प्रचलित करने नहीं देता था, कैसे सिनेमा में पहले अच्छे से प्रचलित नहीं हुआ था, तो उसके कैसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों के देखने के बाद उनके जरिया बदलने लगी और उनके चिंताधारा चेंज होने लगी है और हीरो के उनका फिल्म देखने के लिए उनके मन में उत्साह हुआ। उसी के बारे में लिखे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पहले इतिहास का जो है उसका परिचित इधर वर्णित किए हैं कौन? लेखक प्रदीप तिवारी ने। तो अभी जब सिनेमा ने बोलने सीखा का कहानी को अभी हम लोग पाठन करेंगे बच्चों। वे सभी संजीव है, सांस ले रहे, 100% बोल रहे, 8 तरफ मुर्दा इंसान जिंदा है। उनके बोलते बातें कहते देखे हैं। तो जो बोलते हैं, जो मर जाते हैं फिर भी हम लोग देखते हैं ना फिल्म में, वही बोलते हैं मुर्दा होता है जिंदा है। देश की पहली सभा पहली बोलती जो सिनेमा पर बोलती क्या फिल्म में अल्लाह तो क्या है फिर बोलती फिल्मी आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन के पंक्तियों का लिखी हुई थी। क्या? आलम आरा के पोस्टर के। तो 14 मार्च 1931 को ऐतिहासिक तारीख था कि जब सिनेमा पहले बोली। कब था? 1931 ऐतिहासिक तारीख था। भारतीय सिनेमा का बड़े बदलाव का दिन। तो सिनेमा का बदलाव दिन हुआ। सिनेमा बोलना भी कब? 1931 ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा बदलाव में आया था। इसी दिन पहली बार भारत में सिनेमा बोलना सीखा। कब बोलना सीखा? 1931 ऐतिहासिक तारीख में सिनेमा पहले बोलना सीखा आलम आर के पोस्टर पर। तो बोलना सीखा। हाल ही कि वो दौरे ऐसा जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलने फिल्म जिस साल प्रसिद्ध हुई उसी साल कई मुख्य फिल्मों की विभिन्न सभी भाषाओं में वर्णना होती है। तो मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनने वाली फिल्म का आदर्शिक एम ईरानी। कौन निर्देश किया था? एम ईरानी। आदर्शी ने 1929 में हॉलीवुड में बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा की। तो कौन? एम ईरानी ने। आदर्शी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी क्या? शो बोट, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने का इच्छुक हुई। पारस रंगमंच लोकप्रिय नाटक आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म पटकथा बनाया। वो देख कर एक एम ईरानी आदर्श में 1929 में हॉलीवुड बोलती फिल्म बनाने की रंगमंच में उनने ठान ली है। अपनी फिल्म पटकाई बनाई। इस नाटक में कई गाने क्यों फिल्म लिए गए। एक इंटरव्यू में आदर्शी ने उस वक्त कहा कि हमारे पास कोई संवाद लेखक तभी कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीत का इनका शुरुआत होनी थी। आदर्श की फिल्म के लिए स्वयं धुन चुननी नहीं पड़ती, स्वयं धुन चुननी पड़ता था, गाने का धुन चुनना पड़ता था। फिल्म के संगीत में 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, नारियल इस्तेमाल। तभी क्या किया? तबला और हारमोनियम, वायलिन इस्तेमाल किया जाता था। आलम और संगीतकार गीत का स्वतंत्र किसी के नाम नहीं डला था। फिल्म पर्यवेक्षी तो WM खान पहले गाना दे दे खुदा नाम पर प्यारे अगर देने की सकते। तो आलम आरा संगीत उस समय झिक फार्म रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड कारण की इसकी शूटिंग रात में करनी। साउंड फिल्म में शूटिंग साउंड होता था बोले उसको क्या रात में शूटिंग करनी पड़ती थी। जो अधिकतर फिल्म के दिन प्रकाश में शूट कर लिया था, मगर हाल पर शूटिंग होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही प्रकाश बनने के लिए फिल्म निर्माण जरूरी हिस्सा बने। आलम आरा ने भविष्य के कोई स्टार तो तकनीशियन के दिए। आदेश के लिए कंपनी तक भारतीय सिनेमा के 1.5 अधिक मुख्य और नकमक सभा को फिल्में बनाई। आलम आरा ने फिल्म ऑरिजिन टाइप के जैसी फैंटेसी फिल्म, हिंदी, उर्दू,
ललित मलयालम सभी लेकर बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोख संजीवनी फिल्म की दिखाई दे बटार मोटिवेशन इस्लाम महारा। तो फिल्म की पहले फिल्म जो पिक्चर सभी सिनेमा का थे वो उसकी इधर ही पिक्चर में दिया है बच्चों। तीसरी इमेज में क्या है, नायिका जुबेदा थी, नायक बिजोल थे। नायक कौन था वो फिल्म में? जुबेदा। नायक थी बिटोल। वो उससे दोहरा सर्वदा परिश्रम पाने वाले स्टार थे, परिश्रम थे। उनके न चयन लेकर ये किस्सा काफ़ी चर्चित है। बिटोल उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, पहले उनका सर्वनायक किया मगर इसी कभी कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब के ना दिया। बिटोल नाराज ने अपना पाने के लिए उन्होंने मुकदम कर दिया। उस दौरान उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना लड़ा। कौन उनका मुकदमा जो लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना लड़ा। तब से मैसूर वकील हुआ करते थे, तभी वो वकील थे। बिटोल मुकदमा भारत के पहली बोलती फिल्म नायक बने। उनकी कामयाबी आगे जारी रही। मराठी हिंदी फिल्मों में भी लंबे समय तक नायक के पाठ किए हैं वो फिल्में। इसके अलावा आलम मारा, शोएब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकुल जगदीश शेट्टी अभिनेता मौजूद चलकर फिल्मों में प्रमुख स्तंभ बने। एक एक करके कौन? अभिनेता मौजूदार, फिर जगदीश शेट्टी और पृथ्वीराज चौहान। यहाँ फिल्म 14 मार्च 1991 मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुआ। 8 सप्ताह तक ये हाउसफुल हुआ था। कौन पिक्चर? मैजेस्टिक सिनेमा हाउसफुल 8 सप्ताह तक। तो और भीड़ बहुत हो गई, निर्माण मुश्किल समय में पड़ा, बड़े क्लिप फोटिस करार कर दिया। दर्शक की फिल्म में अनोखा अनुभव, ज़्यादा लोग हो रहे थे, भीड़ होता वो बोलते 10,000 फुट लंबी और इससे 4 महीने कड़ी मेहनत तैयार हुआ। सभा फिल्मों के लिए पुरानी कथा, पारिश्रम वचन नाटक और भी प्रेम कथा विषय रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषय में फिल्मी कराया गया। पुराने के विषय का प्रेम कथा और सामाजिक ये फिल्म कराया गया। डूबा किसान, इसमें से किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सबाक सिनेमा के की सामना करना पड़ा। सबाक सिनेमा जो नवोदय शुरुआत करने वाले निर्देशक अर्देशीर इनाम ने जब 1856 में आलम सारा प्रदर्शन पश्चिम पूरे युवाओं ने सम्मानित किया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों की पिता कहा गया। उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से ज़रूरत योगदान दिया है। उन्होंने खुद ही ये बोला। जब पहली सिनेमा बोलना सीख लिया, पहली फिल्म सीख लिया तो ज़रूर सिनेमा काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता का ज़रूरत शुरू हो गई। बोलने लगे, अपने काम करना चलने लगा। तो मैं फिल्म द्वारा पहले शरीर वाला स्टार करने वाला, खुद करने वाला अभिनेता काम जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना और करना प्रतिभा होने के इसलिए आलम सारा सबाक और दर्दी फिल्मों के कई गायक अभिनेता हिंदी उर्दू भाषा सभी भाषा में अभी आ गए। तो सिनेमा ये दौर तकनीक की भाषा तरह तरह प्रचलित होने लगी। देखने सुना निर्णय जोरदा देखी हुई तरह तरह की आज़ादी जिसने चलाकर हमारे दैनिक समझने के जीवन प्रतिबिंब के तर बढ़ाने लगा। अभिनेता का लोकप्रियता अवसर के दर्शकों के भी खूब बढ़ा रहा था। माधुरी नाम की फिल्म नायिका सुरचना स्टाइलिश औरत लोकप्रिय थे। कौन? माधुरी नाम की फिल्म नायिका बहुत प्रचलित थे और तो अपनी वेशभूषा का उसी कर रही थी। आदि से इस फिल्मों में भारतीय अल्वा हीरोइनों को लेकर भी अभिनय किया। स्वयं अलमरावारा अल्वा श्रीलंका और परिचय का तो ऐसा ही पसंद किया गया। भारत में सिनेमा जिनके फिल्म में सबाक सिने का जनगतिसार इतनी उपलब्धि की उपनमा था क्योंकि वो सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। अभी नया युग शुरू हो गया। वही प्रदीप तिवारी ने बोल रहे थे क्या सिनेमा जो क्या है वो सिनेमा ने बोली भाषा सीखा। तो वह भाषा पहले जब सीखे थे तो उसके बारे में कैसे है, कैसे सिखाया गया था, कैसे पहले पिक्चर बनाए गए थे, कितने भाषा में। पहले कोई वाद्य यंत्र नहीं था ज़्यादा, ना कोई गाना का धुन नहीं था, खुद ही सब सुनना पड़ता। वो अपने कैसे मुश्किल से हुई। तो बाद में अभी वो बोलते भारतीय सिनेमा उसको अपने सबाक सिनेमा का जन्म हो गई। अब सिनेमा का एक नया इस युग में शुरुआत हो गई। तो बच्चों अभी इसका पाठन हो गई। अभी हम सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करें। तो प्रश्नोत्तर क्या है? जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई पोस्टर पर कौन सी वाक्य छापे? उस फिल्म के कितने चेहरे थे? वो सभी संजीव सांस ले रहे थे, 100% बोल रहे थे। 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें कर देखे।
पाठ आधार पर अलग पहरा बुलाकर चेहरे अर्थात काम कर रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला बोलना चिन्ह बनाने के लिए फिल्म के आदर्श की इतनी प्रेरणा कहीं नहीं मिली। उन्होंने चाला मारा फिल्म के आधार काया विचार शक्ति की फिल्म मार किया। तो 1929 में हॉलीवुड के एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी थे, उसे देखकर उन्होंने फिल्म बनाने का शुरू की। इस फिल्म के आधार उन्होंने फारसी रंगमंच को नाटक कविता की। तो 3 प्रश्न क्या है, बिदुल का बयान आलम सारा फिल्म नायक के रूप लेकिन हटाया, बिदुल के नायक होने के क्या विचार प्रकट है। तो अपना पाने के लिए उन्होंने मुकदमा किया, उधर मुकदमा जीत गए, उसके बाद वो फिर सिनेमा बोलती फिल्म में नायक बने। तो 4 प्रश्न, पहली सभा फिल्म निर्माण निर्देशक के आदर्शित जब सम्मानित किया गया, सम्मान करते हुए क्या कहा था, आदर्शित कहना इस प्रकार प्रसंग। तो सम्मानित किया गया, उन्हें भारतीय सभा फिल्म का पिता कहा गया। उन्हें पर मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूर योगदान किया। इस प्रसंग से चर्चा लेखक ने आदर्शिक विनर में कहा है। तो 5 प्रश्न ये पाठ के आगे जो प्रश्न, एक प्रश्न में क्या होता है, मूक सिनेमा संवाद नहीं होते, उसके दे अभिनय प्रधानता होती है। जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक प्रचलित तो परिवर्तन अभिनेता दर्शक के कुछ अनेक दृष्टि पाठ आधार लेखन हो गए, साथ ही अपने कल्पना के भी सहयोग हो गए। क्या है, तो मूक सिनेमा सीखा बहुत सारी परिवर्तन, बोलना फिल्म बोलाने का कारण अभिनेता लिखना जरूरी हो गया, क्योंकि जब उन्हें संवाद बोलने पड़ते दर्शकों के अभिनेता प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका लोकप्रिय होने से अभिनेता के देश सब जा कपड़े नकल करने लगी, दूसरे के सहज माध्यम फिल्म अभिनेता करने लगी, दृष्टि बहुत सारी परिवर्तन अभी ये फिल्मों की हो गई। तो दूसरी प्रश्न, डब फिल्म के कैसे होते हैं, कभी कभी डब फिल्म में अभिनेता मुंह खोलने का आवाज़ अंतर जाता है, इसका कारण कभी कभी फिल्मों के आवाज़ अभिनेता मुंह खोलने के अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने का अभिनय करने बोलने गति समान नहीं होती, किसी तकनीक विभक्त कारण होता है। तो अनुमान कल्पना क्या है, तो अनुमान कल्पना किसी मुक्त सिनेमा में बिना आवाज़ उड़ाकर हंसी किसी देखती है, अभिनय करके अनुभव कीजिए, तो उससे बचाव स्वयं कीजिए। मूक फिल्म देखने के लिए एक उपाय, आप जिसने आवाज़ करके फिल्म देखें, उसकी कहानी समझने स्पर्श करके मन लगाए फिल्म समझ। मूक फिल्म जो हिस्सेदारी कितनी, तो मूक फिल्म जो खाली डबिंग जैसे होती है बोलने को, तो उसको आप एक बार देखकर उसकी कहानी समझकर बच्चों आप खुद ही स्वयं इसे पढ़कर आप सबक पहले जो निम्नलिखित शब्द को, तो गति समान नहीं होती है, अंतर क्या है, क्योंकि करने वाला अभिनय करने वाला बोलने समान नहीं जाता, तकनीक दिक्कत कारण हो जाती है। तो बच्चों जब सिनेमा के बोलना सीखे के बहुत अच्छी है, पहले सिनेमा कैसे बोलने सीखा, कैसे प्रचलित हुई, कुछ भी नहीं था, तभी धोनी खुद बने, कैसे प्राइज पाई, कैसे मुकदमा के लड़े, उन्हीं को हीरो बनाए तो पे हुआ था, उसके बाद कैसे हीरोइन के नाम आया था, उसके बाद चलने लगे, अभी फिल्मों में हमारा नाम हो गया, कैसे अभी परिवर्तन हो गई, बड़ा सा नाम रोशन हो गया, उसके बारे में कभी जो लेखक ने बड़ी अच्छे से लिखे हैं, जब सिनेमा बोलना सीखेगा कहानी। तो अब इसका पाठन और प्रश्न उत्तर का अभ्यास हो गए है। तो बच्चों अभी के लिए बस क्या, जब सिनेमा की बोलना सीखा का वीडियो मेरा अंतिम हुई। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और दूसरी वीडियो आपसे मुलाकात करती हूँ। तो बच्चों मेरी चैनल देखने के लिए आप लोग का थैंक यू।